प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज गणेश चतुर्थी है। तो गणेश चतुर्थी के लिए हम सिंघाड़े का हलवा बनाएंगे, तिल का लड्डू बनाएंगे, रामदाने का लड्डू बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सिंघाड़े को कूट लेते हैं छोटे टुकड़ों में। इसे कूट कर मिक्सी जार में हम पीस लेंगे। तो यह गणेश चतुर्थी व्रत बहुत ही भाग्यशाली महिलाओं को प्राप्त होता है, जिनकी संतान होती है। पुत्र के लिए यह व्रत किया जाता है। तो ये देखिए, हमने सिंघाड़े को इस तरीके छोटे टुकड़ों में कूट लिया है और इसे पीसते हैं। तो ये देखिए, हमने पीसकर चलनी से चाल लिया है, बिल्कुल महीन तरीके से हो गया है। तो ये हमने रामदाना ले लिया है और ये सफेद तिल ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम रामदाने को भूनेंगे। तो रामदाने को हमें भूनने के लिए इस तरीके सूती का कपड़ा लेना है। तो इसे हम पोटली बना लेते हैं। तो ये हमने इस तरीके पोटली बना लिया है। तो आइए भूनते हैं। तो गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया। अच्छी तरीके कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम 1 बड़ा चम्मच रामदाना डालेंगे। पहले चेक करते हैं। तो इस तरीके पोटली से दबाते हुए इस तरीके चलाएंगे। तो कढ़ाई अच्छी तरीके गर्म है, मीडियम हाई फ्लेम में भूनेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया रामदाना फूट रहा है। तो इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके सभी रामदाना हम पोटली के सहारे भून लेंगे और हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक बार में नहीं भूनेंगे, नहीं तो कुछ फूटेंगे कुछ नहीं फूटेंगे। तो इतना थोड़ा थोड़ा डालकर हम सभी रामदाने को भूनकर तैयार कर लेते हैं। तो रामदाने भूनने का बहुत ही आसान तरीका है और भूनते समय थोड़ा सावधानी बरतें, नहीं तो कढ़ाई काफ़ी गर्म रहती है, जलने का चांस रहता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया रामदाना फूट रहा है। तो सभी इसी तरीके रामदाने को भूनकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके भून रहा है। तो सभी रामदाना हमने भूनकर तैयार कर लिया है। ये देखिए। तो अब हम तिल भूनेंगे। कढ़ाई में तिल डाल देते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो तिल भी बढ़िया से भून गया है। ये देखिए, और सभी तिल फूट गए हैं, बढ़िया से फूले भी हैं। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो सभी तिल हमने निकाल कर तैयार कर लिया है। ये देखिए। अब हम वही कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे। ठंडी का मौसम है, इसलिए घी थोड़ा जमा जमा सा है। अब घी को हम पिघलने देते हैं। तो घी बढ़िया से पिघल रहा है। अब हम सिंघाड़े का आटा डाल देते हैं। तो एक बार में पूरा आटा हम नहीं बनाएंगे, थोड़ा ही बनाएंगे, जितना हमें जरूरत है। सिंघाड़े का हलवा बनने के बाद काफ़ी ढेर सारा हो जाता है। तो देखिए अभी इतने आटे में कितना ढेर सारा हलवा बन के तैयार होगा। तो इसे हम मीडियम फ्लेम में भून लेते हैं। जब तक कि सुनहरा कलर ना हो जाए तब तक हम भूनते रहेंगे। तो ये देखिए सुनहरा कलर हो गया है, बढ़िया तरीके से भुन गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए आटा हमने निकाल लिया है। तो आइए अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो ये हमने महीन टुकड़ों में छोटी छोटी गरी काट लिया है। देसी गुड़ ले लिए हैं। अब हम कढ़ाई में गुड़ डालेंगे, चाशनी बनाएंगे, जिससे कि हम रामदाने और तिल का लड्डू बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे बढ़िया से पिघला लेते हैं। गुड़ पिघलना चालू हो गया है। ये देखिए। तो गुड़ बढ़िया तरीके से पिघल गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो पिघला हुआ गुड़ को हम चलनी से चाल लेते हैं, ताकि इसमें की गंदगी गिट्टी वगैरह जो हो अलग हो जाए। तो ये हमने थाली ले लिया है और चलनी ले लिया है। तो इसी में पिघला हुआ गुड़ डाल देते हैं और इस तरीके लड्डू बनाएंगे तो जरा सा भी नहीं किटकेगा लड्डू, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए हमने गुड़ को चाल लिया है चलनी में। छाना हुआ गुड़ वही कढ़ाई में हम फिर डाल देते हैं। अभी चाशनी को हम और पकाएंगे, नहीं काफ़ी पतला है, लड्डू नहीं बनेंगे।
तो ये हमने बढ़िया तरीके से गुड़ पका लिया है, जमने के कंडीशन में हो गया है। ये देखिए, तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले हम रामदाने का लड्डू बनाएंगे। तो चाशनी हम रामदाने में डाल देते हैं। तो ये हमने गुड़ वाली चाशनी डाल दिया है रामदाने में और इसे अच्छी तरीके मिला देते हैं कलछुल की सहायता से। अभी काफ़ी गर्म है तो हाथों से नहीं मिलाएंगे और बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो और चाशनी डालेंगे। तो अच्छी तरीके हम मिला देते हैं। तो ये देखिए, हमने अच्छी तरीके मिला दिया है। तो आइए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो हाथों में थोड़ा पानी लगाएंगे। आप पानी लगा लीजिए या घी लगा लीजिए। तो यहाँ मैं हमेशा पानी लगा के लड्डू बनाती हूँ, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो जिस साइज़ की हमें ज़रूरत है उस साइज़ की हम बना लेते हैं। आप छोटा बड़ा कोई भी आकार में बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना आसान तरीका है, बहुत बढ़िया लड्डू बन रहा है। तो इसी तरीके सभी रामदाने के लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई मेहनत नहीं, बहुत ही आसानी से यह लड्डू बन जाता है और महीनों तक स्टोर भी रख सकते हैं इस लड्डू को। तो ये देखिए, सभी रामदाने के लड्डू हमने बना के तैयार कर लिया है। तो आइए अब तिल का लड्डू बनाते हैं। तो चाशनी काफ़ी ठंडी हो गई है, इसे थोड़ा गर्म करेंगे। तो चाशनी को हमने गर्म कर लिया है हल्का सा और ये हमने भुनी हुई तिल ले लिया है और गर्म चाशनी हम डाल देते हैं तिल में। और इसे भी कलछुल की सहायता से मिला देते हैं। थोड़ा चाशनी और डाल देते हैं। तो ये हमने अच्छी तरीके मिला लिया है। हाथों में थोड़ा पानी लगाएंगे और तिल का भी लड्डू बना लेते हैं। और तिल का लड्डू हम छोटे छोटे बनाएंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन रहा है, बिल्कुल गोल आकार में बन रहा है। तो इसी तरीके सभी लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। और इसे गोला करने के लिए इस तरीके हाथों की सहायता से गोला कर सकते हैं। और यह लड्डू जल्दी से फूटते नहीं हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मुंह में जाते ही घुल जाता है लड्डू। तो आप भी इस तरीके बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लगी हमारी रेसिपी। तो सभी लड्डू इस तरीके बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, तिल का लड्डू भी हमने बना के तैयार कर लिया है। तो रामदाना तिल का लड्डू बन गया है। अब हम सिंघाड़े का हलवा बनाएंगे। तो चाशनी काफ़ी जम गई है, तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो जिस थाली में हम गुड़ छाने थे वही थाली हम धुल कर डाल देते हैं। गुड़ काफ़ी जमा सा था, तो पानी डालकर हमने बढ़िया से निकाल लिया है। थोड़ा पानी और डालेंगे। तो ये हमने पानी डाल दिया है। थोड़ा कटी हुई गरी डाल देते हैं। तो अब हम सिंघाड़े का आटा डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा आटा बचा लेंगे। हम चीनी का हलवा बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम गुड़ का हलवा बना रहे हैं और फिर बाद में चीनी का हलवा बनाएंगे। तो ये अच्छी तरीके हमने मिला दिया है। तो आइए गैस की तरफ चलते हैं। तो ये हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है और इसे हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं गुठलियाँ बनेगी, अच्छा हलवा नहीं बनेगा। और लगातार चलाने से हलवा हमारा बहुत बढ़िया बनता है। तो ये देखिए, हलवा काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है और इसे हमें लगातार चलाते रहना है और पकाना है इसे कि जब तक बिल्कुल सा कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें पकाते रहना है। तो ये देखिए, हलवा बन गया है, कलर बढ़िया तरीके से चेंज हो गया है और जमने के कंडीशन में भी हो गया है। तो इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। तो ये हमने थाली ले लिया है और थाली में हम कुछ नहीं लगाए हैं, अपने आप हलवा निकल जाएगा। अब हम हलवा को फैला देते हैं और इसे तुरंत फैलाएंगे, नहीं जम जाएगा, फिर अच्छे से नहीं फैल पाएगा। तो ये देखिए, हलवा हमने थाली में फैला दिया है। तो आइए अब हम चीनी का हलवा बनाते हैं।
तो ये हमने कढ़ाई ले लिया, सिंघाड़े का भुना हुआ आटा डालेंगे, चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा डाल सकते हैं। अब हम पानी डालेंगे। सिंघाड़े के आटे के दुगना हमें पानी डालना है। तो अब हम कटा हुआ नारियल डालेंगे, जिसे गरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे अच्छी तरीके मिलाएंगे। तो अच्छी तरीके हमने मिला दिया है। अब हम गैस पर रखेंगे, गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए हलवा भी बन गया है और इसे हम और पकाएंगे। तो जमने की कंडीशन में हो गया है, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो इसे आइए थाली में फैला देते हैं। तो ये देखिए हमने गुड़ वाला भी हलवा बना लिया है और चीनी का हलवा बना लिया है। तो बच्चे ज़्यादातर चीनी का ही हलवा पसंद करते हैं और गुड़ वाला चढ़ाया जाता है, शुभ माना जाता है और ठंडियों के लिए गुड़ वाला लाभदायक होता है। तो आज की सिंघाड़े का हलवा की रेसिपी, तिल के लड्डू का रेसिपी, रामदाने की लड्डू की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। तो हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।